बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई उम्रे पे अगर आप इस वक्त जा रहे हैं यानी कि दिसंबर जनवरी के महीने में जा रहे हैं, तो इस वक्त आपको मैं बता दूं कि हरम शरीफ में मौसम इस वक्त ठंडा हो चुका है। और अगर आप मदीने की बात करें तो भाई मदीने में भी मौसम ठंडा हो चुका है और मदीने का जो मौसम है वो मक्का से ज़्यादा ठंडा है। इसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियातें करने की ज़रूरत है। भाई उसमें बुज़ुर्गों को क्या एहतियातें करनी है, जवानों को क्या एहतियातें करनी चाहिए और बच्चों को क्या एहतियातें करनी चाहिए, तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को जो है ना आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमें खाने में स्पेशली क्या एहतियात करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इन तमाम बीमारियों से बचा सकती है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई अगर बीमारी से कोई चीज़ बचा सकती है हमें तो अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज दिए हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला से शिफा तलब कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कपड़े हम क्या ले जाएं, एसेसरीज क्या ले जाएं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को हरगिज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहां से काफ़ी हेल्प होगी। और कुछ ऐसे शरई मसाइल भी हैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो पिछली वीडियो में लोगों ने सवालात किए, तो मैं उन सवालों के जवाब भी देना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना हरम शरीफ में, तो हम सबसे पहले जाकर उम्रा करते हैं। तो उम्रा करते हैं भाई आपने ख्याल ये रखना है, जब आप उम्रा करने जा रहे हैं तो उस वक्त जो है आपने कोशिश यही करनी है कि एक तो लोगों से बहुत ज़्यादा मैशअप ना हो, उनके बिल्कुल करीब ना जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं वहाँ पर, जो है फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, जितनी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये हाजियों से मालूम करके बता रहा हूँ, जितने लोग इस वक्त हरम शरीफ में मौजूद हैं या मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं उनसे पूछने के बाद ये बात मैं आप लोगों को कन्फर्म कर रहा हूँ। तो भाई वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लू फैला हुआ है, गले के इमराज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार इस वक्त मक्का में इतनी ठंड नहीं है। तो भाई इतनी ठंड नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी उस बारिश के बाद जो ठंड होती है ना उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि फौरी तौर पे लोग मजीद बीमार होना शुरू होते हैं। और जो ऑलरेडी वायरस फैला हुआ है लोगों में, जो आपको फ्लू हो रहा है, आपको जो है खांसी हो रही है, गले के अमराज हैं, तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि भाई आप लोग सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करें। मास्क जो है एक बहुत सूटेबल बैरियर है इन तमाम जर्म्स को रोकने के लिए। तकरीबन आप समझें कि 80-90% आप मास्क से सेफ रहते हैं अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ नहीं भी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक शरई मामला ये है कि भाई अगर हम मास्क लगाते हैं तो क्या उससे हमारे उम्रे पे फ़र्क तो नहीं आएगा, कोई दम तो नहीं पड़ेगा। तो भाई इसके बारे में भाई उलमा हजरात, मुफ्ती हजरात ने यही बयान किया, यही फरमाया है कि भाई दिन और रात में, जब 24 दिन और रात का टाइम मिला के अगर 12 घंटे आपका मतलब मुख्तलिफ टाइम में भी ढांक ढांक के चेहरे को अगर 12 घंटे गुजर जाए तो आप पर दम वाजिब होगा। अगर 12 घंटे से कम का दौरानिया तो आप पर दम वाजिब नहीं होगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, अच्छा जानबूझ के भी नहीं करना है कि भाई आप जानबूझ के मुंह छुपा रहे हैं या आपने जो है अपने मुंह को लपेट लिया या लिहाफ ओढ़ के सो गए 2 घंटे के लिए कि भाई कोई बात नहीं 12 घंटे की बात है ना, तो अभी तो 10 घंटे बाकी हैं। तो इसमें फिर गुनाह होगा आपको। तो गुनाह के मुर्तकिब भी नहीं होना है भाई, क्योंकि वहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो 1 लाख गुनाह और 1 लाख सवाब इसी तरह मिलना है हमें, तो हमें गुनाह का मुर्तकिब भी नहीं होना है। यहाँ पर एक मामला ऐसा है कि भाई आपको बीमारी से बचने के लिए एक उज़र है, उससे बचने के लिए आपको अगर मास्क लगाना है तो आप मास्क लगा सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि भाई मास्क लाकर आप जाएँ उम्रा करने, और जब आप वहाँ पहुँच गए तो आप तवाफ़ कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो उसमें जो है अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट मास्क लगा लिया तो 1-2 मिनट के लिए मास्क हटा लें और उसके बाद फिर दोबारा आप पहन लें। तो उससे ये होगा कि मुसलसल जो है ना आपका मास्क भी नहीं लगेगा, वो हटता रहेगा और लगाते रहेंगे, तो उससे आपके उम्रे पे कितना फ़र्क पड़ेगा। मुश्किल से मेरा ख्याल है कि 2 घंटे में आपका जो है उम्रा हो जाता है, 2 घंटे या ढाई घंटे में आजकल उम्रा हो रहा है। तो अगर 2 ढाई घंटे में आपने 2 घंटे भी मास्क लगा लिया है और वो भी किसी उज़र की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उस वक्त क्या होगा भाई, आपकी वजह से दूसरे लोग महफूज रहेंगे, दूसरे लोगों की वजह से आप महफूज रहेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप उम्रा कर ले, हल्क और कसर करा ले, तो इसके बाद जो है आपने थोड़े से पैसे सदका कर देना है भाई। 5 रियाल, 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल, जितनी आपकी हैसियत है आप वो सदका कर देंगे, तो फिर आप पर दम वाजिब नहीं होता इस सूरत में। अच्छा, आपने क्या करना है भाई, जितने भी लोग हैं हैंड सैनिटाइजर अपने साथ रखेंगे, उम्रे की हालत में नहीं लगाएंगे, उम्रे के अलावा लगाएंगे, कहीं भी ज़ियारतों पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त बात यह है कि भाई हैंड सैनिटाइजर रखने की वजह यह है, जब आप कहीं भी जा रहे हैं, आपने जो है रेलिंग को पकड़ लिया, आप किसी बस में सवार हो रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, आपने हैंडल पकड़ लिया, हो सकता है कोई ऐसा बंदा जिसने ऑलरेडी कोई छींक मारी हो, कोई फ्लू का पेशेंट हो, कोई नज़ले का पेशेंट हो, और उसने वही हैंडल पकड़ा हो, वही रेलिंग पकड़ी हो, वही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा हो, उसी लिफ्ट के बटन को प्रेस किया हो, तो फिर उससे क्या होगा, वो जर्म्स ट्रांसफर होकर आप तक आ जाएंगे। तो आपको तो बचना है ना भाई, तो इसलिए आप हैंड सैनिटाइजर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रखेंगे, लेकिन उम्रे की जो एहराम की हालत होगी उसमें आपने नहीं करना है। अच्छा, उसके अलावा सबसे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने पीने में बहुत एहतियातें करनी है। सबसे ज़्यादा जो एहतियात है ना वो अब यहाँ पर आती है। आपने कोई ऑयली खाना नहीं खाना है, आपने ठंडा जूस नहीं पीना है, खट्टा जूस नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है,
बच्चों को आइसक्रीम खिलाने से परहेज कराना है। भाई पाकिस्तान चलो, वहाँ आइसक्रीम खिला देंगे। आप हिंदुस्तान चलो, बांग्लादेश चलो, कहीं भी किसी भी मुल्क से बच्चे आ रहे हैं, उन्हें बता देंगे भाई वापस जब जाओगे ना तो उस वक्त आइसक्रीम खा लेना। खवातीन के लिए भाई यही मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि भाई आइसक्रीम अपने मुल्क में जाकर खा लीजिएगा, वहाँ आइसक्रीम खा के अपना गला खराब करने और सीना खराब करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या करें, आइसक्रीम से परहेज करें। अच्छा, जो ऑयली खाना होता है ना, वो खाने के बाद आपने ठंडा पानी भी नहीं पीना है। ठंडा पानी के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जब आप जाते हैं हरम शरीफ में तो वहाँ पर जितने भी जमजम के डिस्पेंसर लगे हैं, जितने भी जमजम के आपको वहाँ पे सिस्टम नजर आते हैं ना, उनमें सब में ठंडा जमजम आ रहा होता है। गर्मियों में यख ठंडा होता है, सर्दियों में थोड़ा सा कम ठंडा होता है। तो आपने वो ठंडा जमजम नहीं पीना है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप कूलर से जमजम लें, जिस कूलर के ऊपर नॉट कोल्ड लिखा होता है वो। क्योंकि मैं खुद जब मैं गया था ना, सर्दी का मौसम नहीं था, शदीद गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं जो हूँ नॉट कोल्ड वाला जमजम ही पिया करता था। अगर वीडियो मिलेगी तो इंशाल्लाह आपको इधर या इधर मैं कहीं लगा कर दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है भाई, आपने जूस वगैरह भी अगर बच्चों को दिलाना है तो कोई खट्टा जूस नहीं दिलाना है और ठंडा जूस भी नहीं दिलाना है। आपने क्या करना है भाई, अगर कोई हल्का फुल्का सा ऐसा जूस हो कि भाई बहुत ज्यादा बच्चे को अगर वो हो रही ना भाई ख्वाहिश के भाई हम ठंडा जूस ही पियेंगे, तो कोई ऐसा जूस है जो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर का हो। जिस वक्त जितना टेम्परेचर उस वक्त है तो उतने ही टेम्परेचर का हो, आप बच्चों को वो जूस पिला सकते हैं। आपने मास्क का इस्तेमाल नफली तवाफ के लिए आया तो उस वक्त तो आप कर ले भाई, 100% आपको कोई मसला नहीं। नफली तवाफ में तो आप मास्क का इस्तेमाल कंटिन्यूसली कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं। नमाजों के औकात में जब भी जाएं तो उस वक्त आपने क्या करना, उस वक्त आप जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो उस वक्त हैंड सैनिटाइजर यूज करें। नमाज पढ़ने के बाद भी हैंड सैनिटाइजर यूज करें और मास्क आपने लगा के रखना, मास्क उतारना नहीं है। बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्गों को, जितने भी लोग हैं ना, सब मास्क का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं इस वक्त, जो है ना ये सारा फ्लू वगैरह बहुत ज्यादा फैला हुआ है और लोग वहां पर जो है ना खांसी का सिरप बहुत ज्यादा तलाश कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, तो खांसी का सिरप जो है ना लोग एक दूसरे से पूछ भी रहे कि अगर किसी के पास है तो आप हमें दे दें। बच्चों को स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मौसम ऐसा है, सफोकेशन भी होती है। फिर इस तरह जब ठंडी हवा नाक में घुसती है बच्चों के तो उन्हें नुकसान तो फौरी तौर पर पहुंचाती है, बच्चों को और बुजुर्गों को। तो भाई ये तमाम एहतियातें आप लोगों ने करनी है। और जब आप वहां पर जाए ना और आपने खाना लेना है तो खाना लेने में आप जो है वहां पर प्याज जरूर लीजिएगा, सलाद ले और उनसे कहें भाई प्याज हमें ज्यादा डाल दीजिए, हमें प्याज जरूर दीजिए। और वो प्याज अपने घर के तमाम अफराद को जरूर खिलाएं, क्योंकि भाई कहा जाता है, कौल है, ये कोई हदीस नहीं है, ये किसी तबीब का कौल हो सकता है, लोग इसे हदीस से मंसूब करते हैं, जबकि ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। ये कौल है कि भाई जब किसी शहर या किसी दूसरे मुल्क जाओ तो वहाँ की प्याज खाओ, ताकि वहाँ की वबा से, वहाँ के इमराज से बच सको। और उसके अलावा जानमाज आपने हर नमाज में अपने साथ जरूर रखनी है। जानमाज हल्की वाली नहीं, सही वाली रखिएगा, क्योंकि जब आप नमाज पढ़ने जाते हैं, चाहे आप मस्जिद नबवी में जाएं या आप मस्जिद हराम में जाएं, मस्जिद हराम में जो मताफ का सहन है वो बहुत ज़्यादा ठंडा गर्मियों में वैसे ही हो रहा होता है। अब इस सर्दियों में तो मज़ीद ठंडा हो रहा होगा, तो आपके पैरों से सर्दी जो है ना वो आपके फील करेंगे, वो सर्दी आपको लगेगी। लगते लगते आपके पूरे जिस्म में लग सकती है और आपको बुखार भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, खांसी, नज़ला, कुछ भी हो सकता है आपको। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो कि ख़वातीन और बच्चों में ख़ासतौर पर मैं बता दूं भाई, जो नाबालिग बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं वो तो सॉक्स भी पहन सकती हैं, बच्चे ही पहन सकते हैं, तो उन्हें लाजमी सॉक्स पहनाएं, ताकि जो लोग पहन सकते हैं वो तो पहन के महफूज रहें उस ठंडे सहन में जब वो तवाफ़ कर रहे हैं। बाकी लोग हैं अगर उन्हें कुछ ऐसा मसला कि भाई तवाफ़ करते हुए कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं, तो भाई इसमें जो है शरन आपको इजाज़त है, कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है, आपको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, आपके पैरों में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके भाई चप्पल भी पहन सकते हैं वहाँ पर, लेकिन उस चप्पल को पहनने की गुंजाइश इतनी है कि वो चप्पल सिर्फ मताफ के सहन में ही पहनी जाए, और मताफ के सहन से निकलने से पहले पहले वो चप्पल अपने पास रख ले और वापस वहीं यूज़ करें। वो चप्पल मताफ के सहन के अलावा ना उससे पहले कहीं यूज़ हुई हो, और आपने जब तक वहाँ पे रहना उसके अलावा आपने मताफ के अलावा कहीं वो चप्पल यूज़ भी नहीं करनी है। और चप्पल भी खुली हुई 2 पट्टियों वाली होनी चाहिए, जिसमें आपके टखने भी खुले रहें और पैर के सामने की ऊपरी वाली हड्डी भी खुली रहे, जो कि शर्त है, ठीक है। नफली तवाफ के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं एहराम की हालत में कह रहा हूँ। नफली तवाफ में तो भाई आप जो है खुद भी सॉक्स पहन के कर सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एहराम की हालत होती है उसमें एहराम की जो पाबंदियां हैं, उसमें वो सारी पाबंदियों को जो है हमें फॉलो करना है। बाकी भाई आप अपने गर्म कपड़े जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी में उसकी जरूरत ना भी पड़े, लेकिन जब आप जियारतों पे जाएंगे ना, वहाँ पे खुला मकाम होता है, आप जा रहे होते हैं, बस में सफर कर रहे होते हैं, कई जगहों पे उतर रहे होते हैं, कई जगहों पे वापस आ रहे होते हैं, कुछ मसाजिद में जा रहे होते हैं, कुछ मैदानों में जा रहे होते हैं, कुछ जो है आप कब्रों पे जा रहे होते हैं तो ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पर आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि जब वो खुली जगह होगी, पहाड़ों के आसपास से जो हवा खुली आ रही होगी, तो आपको, आपकी फैमिली को, बुजुर्गों को, बच्चों को वहाँ पर ठंड लग सकती है। तो इसलिए आपने अपने लिए बहुत एहतियात करनी है। वहाँ पर आप जो है कहवे का इस्तेमाल रखें, कहवा आपको फ्री बहुत सारी जगहों पर मिल जाता है, मस्जिद नबवी हो, मस्जिद हराम हो
या आप किसी ज़ियारत वगैरह पे जाते हैं, ख़ासतौर पर जब ओहद वगैरह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कहवा बहुत कसीर तादाद में मिलता है, वो कहवा पीते रहें। जोशानदा वगैरह का इस्तेमाल रखिए, चाय ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और बच्चों के और बड़ों के लिए कपड़े जो है ना आपने सारे गर्म ही रखने, ताकि बच्चे और बड़े जो है ना ख़ास तौर पे महफूज रहें, क्योंकि जवान लोग तो फिर बेयर कर लेते हैं, लेकिन बच्चे और जो हमारे ज़ईफ़ लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आपके जहन में सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।